स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो भाई जब सारा इंडिया देख रहा था स्पाइडरमैन, तब मुझे और राहुल भाई को मौका मिला 83 मूवी जाके देख के आने का। मतलब दिल्ली में फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी थी और हमने मंडे को देख ली। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीडिया स्क्रीनिंग हुई जिसमें मुझे और राहुल भाई को इनविटेशन आया और हमें बुलाया गया। बड़ा अच्छा फील था। कैसी थी मूवी, क्या था उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इस एपिसोड में, इस रिव्यू में। कर दो शुरू। तो जनाब सबसे पहली बात करते हैं। ये साल की सबसे बड़ी फिल्म है, इसके ऊपर लिखा हुआ इट इज रिटन ऑल ओवर इट। जब आप फिल्म देखें, हम स्पॉइलर क्या देना है, मतलब आपको तो सब कुछ ही पता है। स्पॉइलर इस पिक्चर में हर मैच में इंडिया ने कितने रन मारे थे, कितनी विकेटें किसने ली थी, सब कुछ पता है। बट द इमोशंस, द डायलॉग्स, द म्यूजिक, वो जो फिल्म की फील है, जब वो बॉल का टप्पा पड़ता है, जब बाउंसर्स पड़ते हैं, छक्के चौके, और स्टेडियम के पीछे क्या हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, मजे आ गए मजे। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? यार इस मूवी में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि 2 साल का इंतजार किया हमने इस पिक्चर के लिए। जब पेंडेमिक था तो सारी पिक्चरें ओटीटी पे आ रही थी, पर कबीर खान जो मूवी के डायरेक्टर हैं और जो भी उनके प्रोड्यूसर हैं, उन सब ने डिसाइड किया कि हम पिक्चर को थिएटर पे लॉन्च करेंगे। और कल हमने जब पिक्चर देखी तो समझ में भी आया कि थिएटर लॉन्च क्यों जरूरी था इस पिक्चर के लिए। इट वाज वर्थ इट। जो इंतजार किया है 83 का, इट वाज वर्थ इट। आप जब देखेंगे, अगर आपने अभी तक ऑब्वियसली आपने नहीं देखी होगी, बट हम रह नहीं पा रहे हैं आपको बताए बिना कि हमने कितना लुत्फ उठाया, कितना मजा लिया हमने उन 2.5 घंटे की फिल्म थी, 2 hours 34 minutes आई थिंक। मजा आ गया जी। सबसे अच्छी चीज है कि गाने हैं फिल्म में, पर गाना कोई बीच में नहीं आता है, सारा बैकग्राउंड में चल रहा है, साथ साथ में एक्शन हो रहा है, गाने पीछे चल रहे हैं, तो आपको अलग से गाना नहीं देखना है। फिल्म बहुत टाइट है, मजा आएगा। बीच में हल्के हल्के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको लगेगा कि ये एक्स्ट्रा हैं, ये नहीं भी होते तो आई थिंक फिल्म 2 घंटे में निपट सकती थी। वो थोड़े से एक्स्ट्रा सीन डाल। जो थिएटर की बात में लग रहा था, तो शायद से कबीर खान का पर्पस ये था कि थिएटर को स्टेडियम बना दे। तो वो ये पिक्चर कर देगी कि जो ऑडियंस होगी, जो क्राउड होगी, वो स्टेडियम में चल जाते हैं, लोग खड़े हो गए, ऐसे तालियां जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आप जहां भी ये फिल्म देखने जाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि लोग खड़े होके, मे बी आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म, मे बी आउट ऑफ द एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिक्स होगा। और सबसे बड़ी बात, मतलब ये हम शिखर मिलेनियल है, मैं नहीं हूँ, आई एम अ 90s किड, बट मैंने भी वो 83 वाला तो देखा ही नहीं है माहौल। ये वहां से शुरू होती है कहानी, अप्रैल 83 से, जब क्रिकेट वो हालत थी क्रिकेट की जैसे जो मे बी आज हॉकी या कबड्डी की इंडिया में है, कि बहुत ज्यादा लोग टीवी पे नहीं देखते हैं और फॉलो नहीं करते हैं। और वहां से हमने तो क्रिकेट वो देखा है ना, जब सचिन था, जब कोहली है, धोनी है, मतलब जहां पे लोग अपनी बेटियों की शादी क्रिकेटर से करना चाहते हैं। पर ये वो वक्त था जब कोई डॉक्टर और इंजीनियर से अपनी बेटी की शादी कर देगा, पर क्रिकेटर से नहीं। मूवी में एक डायलॉग भी है में वर्क रहा है जहां वो बोलते हैं कि क्रिकेटर को कौन अपनी बेटी भी आएगा। पर आज टाइम पूरा उल्टा ही है, मतलब क्रिकेट में जितना पैसा इन्वॉल्व है वो शायद ही किसी और स्पोर्ट में होगा। और इंडिया में तो 83 वर्ल्ड कप के बाद जो क्रिकेट का ट्रांजिशन हुआ है, तो हमने ये फिल्म वहां से शुरू होते हुए देखी है, जहां पे कि हम थोड़ा सा हल्का सा स्पॉइलर दे रहे हैं बस, कि जहां पे मतलब क्रिकेट को एक बड़ा ही आम खेल समझा जाता था, और इंडिया ने आज तक कभी वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं जीता था, और इंग्लैंड में लॉर्ड्स में कोई मैच नहीं जीता था। और मतलब जो फर्स्ट सीन है उसमें ये दिखाते हैं कि भाई जो सिलेक्टर्स, तब बीसीसीआई नहीं होता था, तब शायद स्टेट क्रिकेट बोर्ड होता था, हाँ, क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे था। तो ऑफिस में दिखाते हैं कि एक भाई साहब बैंगन खा रहे हैं, और जो ये ऐसे कागज पड़ा हुआ जिसपे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर बैंगन की तरी लगी है सारी। तो मतलब इट रिप्रेजेंट्स, इट सिंबलाइजेस कि क्रिकेट की क्या हालत थी इंडिया में। किसी को लेनी देनी नहीं थी कि मतलब यार, और प्लेयर्स की भी जो टिकट्स बुक हुई थी वर्ल्ड कप की, वो सेमीफाइनल के पहले की थी कि भाई उससे पहले ही वापस आ जाएंगे, कहाँ जीतेंगे। हाँ, तो फील गुड पिक्चर है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफी मजा आएगा। बिलीफ, फेथ, इमोशन, पेट्रियोटिज्म, ये सारे इमोशंस आपके खड़े कर देगी ये पिक्चर। अब जरा बात करते हैं कास्ट के बारे में, क्योंकि एक्टिंग अगर आप इस पिक्चर में रोल की तारीफ ना करें तो फिर ये रिव्यू अधूरा है। रणवीर सिंह इन द रोल ऑफ कपिल देव, ये तो भाई बेहतरीन काम किया है। ये बंदा ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, इस बार का फिल्म फेयर ले जाएगा बेस्ट एक्टर, और हो सकता है नेशनल अवार्ड भी जीत जाए, बिकॉज वो ना कपिल देव बन गए थे एक्चुअली। कपिल देव ने जैसे असल में कपिल देव बॉलिंग कराते थे, पूरा एक्शन, कपिल देव जिस तरह से वो लॉफ्टी शॉट्स मारते थे, पूरा एक्शन, अब द मेकअप वैसे है, एक चीज जो बोलना भी बिल्कुल, बोलने का स्टाइल भी बिल्कुल कपिल देव की तरह। एक चीज जो मेरे को पूरी पिक्चर में बहुत अच्छी लगी वो ये
कि जब ये सीन्स रिक्रिएट करे रहे थे और जितनी भी फुटेज या क्लिप्स अवेलेबल थी वो यूज की रही और एक्चुअल में दिखाया रहा कि उस टाइम पे ये शॉट था और अब ये शॉट कॉपी हुआ है, तो वो यूज बहुत अच्छा किया उस मूवी में। बाकी रणवीर सिंह के साथ थी दीपिका पादुकोण जो उनकी वाइफ बनी, उनका ज्यादा रोल था नहीं पूरी पिक्चर में, सेकंड हाफ में वो आती हैं। और उसके बाद मेरे को तो थोड़ी जरा रहा कि उन्हें ज्यादा ही यूज कर दिया है उनके इमोशंस दिखाने के चक्कर में। बाकी हार्डी संधू बने मदन लाल, ताहिर बसीन बने सुनील गावस्कर, एमी वर्क बने बलविंदर सिंह संधू, और उसके बाद साकिब सलीम बने मोहिंदर अमरनाथ, साहिल खट्टर बने सैयद किरमानी, और बोमन ईरानी बने फारूक इंजीनियर, जतिन सरना बने यशपाल शर्मा। बाकी देखिए मुझे एक तो रणवीर की ऑफ कोर्स रणवीर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है एंड रणवीर सिंह डेफिनेटली स्टील्स द शो एज कपिल देव, बट साथ ही में जो को एक्टर्स हैं सबने अपनी स्किन में एक्टिंग मतलब घुस के एक्टिंग की है एंड बहुत लग रहा है कि बहुत प्रिपरेशन की है। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले शिखर ने ये भी बताया था कि इसके लिए प्रॉपर एक्टिंग के साथ साथ क्रिकेटिंग की भी वर्कशॉप हुई थी जो धर्मशाला में हुई थी और प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी सभी लोगों की कि कैसे बॉलिंग करनी है, प्रॉपर बूट कैंप कराया गया था, टीम पूरी वहां इकट्ठी हुई थी, तो सबने बहुत कुछ प्लेयर्स ने 1 साल तक क्रिकेट खेला है। तो और हार्डी संधू के बारे में शायद से उनको ना पता हो, पर उन्होंने अंडर 19 तक खेला है, अंडर 19 में खेला है। इनफैक्ट आईपीएल में उनकी सिलेक्शन होने वाली थी ड्यू टू सम इंजरी, आई थिंक वो नहीं रह पाए, पर किस्मत जैसे बोलते हैं कि आप वहां पे नहीं हो पाए, तो इन मूवी आके आपने मूवी उन्होंने पूरा जस्टिस किया, पूरा जस्टिस किया है मदन लाल के रोल के साथ। एंड श्रीकांत भाई साहब, इसकी तो जितनी तारीफ की जाए, ये जीवा है जो श्रीकांत बने हैं ना भाई साहब, ही एक्चुअली गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। और मैं कहता हूँ श्रीकांत खुद अपनी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाएगा जितनी जीवा ने की है। एंड ऑल्सो टुडे, क्योंकि हम आज ये एपिसोड एयर हो रहा है 21st, also happens to be Chris Shrikant's 62nd birthday, जो 83 वर्ल्ड कप के इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे फाइनल्स में। यस, और बाकी जो शो स्टीलर थे जिन्होंने कॉमिक रिलीफ भी बहुत दिया, थोड़े कॉमेडी बिट्स भी थे, वो थे पंकज त्रिपाठी जिन्होंने रोल निभाया है पीआर मानसिंह का। पीआर मानसिंह उस टीम के साथ सबसे सीनियर इंसान रहे थे जो सारा टीम का कोऑर्डिनेशन देख रहे थे, टीम की बस कब आनी है, कैसे आनी है, वो सारा। पर पंकज त्रिपाठी ने रोल बहुत अच्छा निभाया। ऊपर से पंकज त्रिपाठी के छोटे डायलॉग्स हैं, पर वो इतने इमोशनल है ना, जो पंकज त्रिपाठी और कपिल देव की कन्वर्सेशन है कि वो आपको गूज़बम्प्स दे जाएगी। बिल्कुल, मैं ये बोलने वाला था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कहीं पे। एंड मतलब आपको ना, बिकॉज अगर आप हमारी तरह क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, फैंस हैं, तो ये फिल्म आपको 4-5 बार देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि डायलॉग्स इतने भारी हैं, जबरदस्त हैं। और मैच से पहले वाली जो स्पीच है कपिल देव की, होए थोड़ा सा फनी वो भी है कि कपिल देव, क्योंकि हमें पता ही है कि इंग्लिश में हाथ थोड़ा सा तंग था, तो कपिल देव जब रणवीर सिंह जब इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं तो वो वाला पार्ट भी फनी है। और खैर मेरे को सबसे अच्छी बात जो पूरी पिक्चर में लगी वो ये कि जैसा कि आपने बताया, तो गाने नहीं है, गाने बैकग्राउंड में चल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मतलब थोड़ा ना ज्यादा हो गया, एज इन ट्रेलर में भी हमने देखा कि सचिन जब आ रहे थे, ठीक है, देखो कुछ चीजें हैं जो आपको आप फिल्म देखेंगे तो आप बोलेगा यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है, मतलब जो ट्रेलर में मैं वो बता रहा हूँ, इट कैन बी इग्नोर्ड। जब आप इतनी प्यारी फिल्म देखेंगे ना, आप भी हमारी तरह यही बोलेंगे कि ये फिल्म ऑफ द ईयर है, इससे सबसे बड़ी फिल्म है साल की। यार साल खत्म होने वाला है, थिएटर्स में देखने राइट, ये आखिरी पिक्चर थी। स्पाइडरमैन का मैं देखो ऑनेस्टली बताऊं उत्तर फैन नहीं हूं, पर जहां इंडियन क्रिकेट की बात आती है, क्योंकि जैसे राहुल भाई ने बताया कि ये 90s में बॉर्न हुए हैं, इन्हें भी क्रिकेट का उतना नहीं पता था। अपन ने सिर्फ यार कपिल देव को वो ट्रॉफी उठाते हुए देखा ही है, वो हमने क्रिकेट तब फॉलो करना शुरू किया जब क्रिकेट ऑलरेडी अपने पीक पे था। तब सचिन, अजहर, ये सब लोग ऑलरेडी, गांगुली, ये अब ऑलरेडी क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके जा चुके थे। बट ये वो टाइम था 83 का जब क्रिकेट कुछ नहीं था, और इन लोगों ने वर्ल्ड कप जिता के इंडिया की होप्स को इतना ऊपर ले गए। एंड उसके बाद से इट वाज द राइज एंड राइज ऑफ इंडियन क्रिकेट, और उसी वजह से आज हम भी यहाँ पे क्रिकबाजी कर रहे हैं। इंडिया और जिम्बाब्वे का एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, ठीक है, उसके बारे में बात करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उस मैच में कपिल देव ने बनाए थे 175 रन अनबीटन, पर उस टाइम पे बीबीसी स्ट्राइक पे थी, तो वो मैच ऑन एयर नहीं हुआ था, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, तो उसकी कहीं भी कोई क्लिपिंग्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जोरोरे स्टेडियम में थे जिन्होंने वो मैच देखा था, और उस टाइम पे शायद से सिचुएशन ये थी ना कि 9 रन पे 4 विकेट हो रहे हैं, कपिल देव वॉशरूम में है, और उसके बाद रोज जाके उन्हें बुलाते हैं, जल्दी आते हैं। पर इसके मैं कबीर खान का इंटरव्यू सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि जितने भी रोड वहां पे अवेलेबल थे लंदन में, रॉड्स ने अपने आर्काइव खोले उनके लिए, ठीक है, जितने लोग लंदन में अवेलेबल थे उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि मैच के बारे में क्या क्या है, और मतलब वेल रिसर्च मूवी।
ऑल्सो बड़ा नसीब है ये कबीर खान का कि जब भी कोई पिक्चर बनती है ना ऐसी पुरानी चीजों के बारे में, तो वो रोल होते नहीं है, पर कबीर खान ने जो पिक्चर बनाई है तो ये सारे कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ भी प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट यशपाल शर्मा, बाकी सारे अवेलेबल थे, सबने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। और ऑफ कोर्स कपिल देव, उन्होंने तो सारी नरेशन ही की होगी कि हर मैच में क्या हुआ। स्पेशली यार मुझे इतने अच्छे लगे ना ये डायलॉग, स्पेशली जब संधू जो कि एमी विर्क प्ले कर रहे हैं, जब वो लास्ट मैन थे और बैटिंग करने जा रहे थे फाइनल में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और मतलब ही वाज द लास्ट मैन, 10th विकेट, और तब इंडिया का स्कोर आई थिंक 162 या 63 था फॉर 9। तो उस टाइम कपिल देव उसे बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बिकॉज उनकी मंगनी टूट गई होती है एमी विर्क की, तो वो बहुत मतलब ही इज इनटू पीसेस। तो कपिल देव बोलते हैं कि भाई ग्राउंड के बाहर जो भी हो रहा है ना वो ग्राउंड के बाहर है, पर ग्राउंड के अंदर अपना बेस्ट दे के आना है। एंड बहुत अच्छी कुछ लाइंस उन्होंने दी, हमें याद नहीं रही, बट एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि लोग कुछ याद नहीं रखेंगे, लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, पर जो तू आज करेगा वो तेरे नाम के आगे लिखा जाएगा। क्या जबरदस्त बात है, और मतलब आपका स्कोर बोर्ड जो है ना इट विल स्पीक फॉर यू यार। ऑल्सो हम कोई स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारे पार्ट्स ट्रेलर में इंक्लूड किए गए हैं, हम वही सारी बातें बता रहे हैं। तो चीजें जैसे मैं कह रहा था ओवर द टॉप रही, जैसे सचिन का इंक्लूड होना, थोड़ा सा रिलीजन वाला पार्ट उसमें घुसा दिया, थोड़ा सा बॉर्डर वाली सिचुएशंस दिखा दी, ठीक है। उसके बाद मतलब आप रेडी हु इज प्रेग्नेंट, ठीक है, वो वाला पार्ट दिखा दिया। तो वो चीजें थोड़ी सी ओवर द टॉप रही, पर शायद से वो इमोशंस जलाने के लिए जरूरी थी, ठीक है। फिल्म में थोड़ा सा फिक्शन होना जरूरी है, बिल्कुल फैक्चुअल फिल्म बनाने में थोड़ा सा फिर ऐसा होता है बंदा बोर हो जाता है। तो आपको पता है कबीर खान ऐसा बंदा है जिसने सलमान खान को डायरेक्ट किया है, तो फिर थोड़ा बहुत ओवर द टॉप जाना पड़ता है। जैसे हम लोगों के ओहदे की बात तो है नहीं है, ठीक है, पर जो मैंने देखा है क्रिटिक्स होते हैं वो जरा स्टार देते हैं, तो फिर मतलब स्टार तो क्या ही देंगे आप। अरे हम बॉल्स देंगे, हम में से 5 बॉल्स देंगे भाई, 4.5 तो देंगे, क्योंकि इस फिल्म को हर किसी को देखना बनता है, जो भी हिंदुस्तानी है उसे जरूर देखना चाहिए। अब वो पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट कहां से शुरू हुआ है 83 में। ऑल्सो यार मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज डोंट वेट फॉर द मूवी टू कम ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये मूवी वैसी है जो आपके इमोशंस जगाएगी, और अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो थिएटर में जाके देखना बनती है, थोड़े पैसे खर्च करने बनते हैं, क्रिसमस आ रहा है, जरा जाओ मूवी देखो, एंजॉय करो, मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा सीरियसली, आप बोर नहीं होंगे, ये 100% गारंटीड है। और डायलॉग्स का मजा उठाएंगे, एक्शन का मजा उठाएंगे। अगर आप क्रिकेटर हैं या क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो डबल मजा आएगा। एक आखिरी चीज जो मैं आखिरी में बोलना चाहूंगा वो ये, मार्वल बड़ा फेमस है इस चीज के लिए कि साहब पोस्ट क्रेडिट सीन्स देता है या एंड में क्रेडिट देता है, ठीक है। इस मूवी में थोड़ा सा वो वाला रिचुअल भी फॉलो हुआ है, पर बहुत अच्छा है, वो स्पॉइलर मत देना, पर वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं जो मुझे 100% लिख के देता हूँ, आपको नहीं पता होंगे, वो आपको इस फिल्म में पता चलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिक्चर खत्म हो रही है और क्लाइमैक्स सीन आ गया और आप उठ के जाने लगे, तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत अच्छे हैं, वर्दी टू वॉच है। बाकी यार ये मेरा और राहुल का काम है नहीं। एक और फैक्ट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मतलब आप अभी के जो मतलब कोई किसी को नो ऑफेंसेस फॉर एनीबॉडी, बट अभी आप जो जितने भी बॉलर्स को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कि भाई अभी जैसे हमें ये पता चला कि एनरिक नोकिया जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम से बाहर हो गया बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, वो इंजर्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी, बट ये मुझे मतलब ये फैक्ट पता चला है अभी कि कपिल देव थ्रू आउट हिज करियर, 16 साल का उनका करियर है जिसमें उन्होंने टेस्ट में आई थिंक 4623.2 ओवर्स डाले हैं, एक बार भी इंजर्ड नहीं हुआ, एक बार भी इंजर्ड। मजाक कर रहे हो? क्योंकि भाई सिर्फ दूध पीता नहीं, पर ये फैक्ट है, वो कभी भी अपने 16 साल के करियर में एक बार भी इंजर्ड नहीं हुआ भाई साहब। मतलब और हरियाणा हरिकेन कपिल देव, मतलब और उस टाइम पे तो जितनी प्रोटेक्शन आज है, जितनी सेफ्टी किट्स आज है, उस टाइम तो कुछ नहीं था, तो उस हिसाब से अगर वो 16 साल बिना इंजरी फ्री खेले हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है। तो ये फिल्म बनती है देखनी। हाँ, फिल्म जाके देखो दोस्तों। बाकी ये जो हमने आज किया है मूवी रिव्यू, ये मेरा और राहुल भाई का काम है नहीं, पर क्योंकि क्रिकेट के ऊपर पिक्चर थी, हम लोगों को मौका मिल जाए थोड़ा सा पहले देखने का, तो हमने सोचा कि आपको आके बता दें, शेयर करना चाहिए हमारा एक्सपीरियंस, और आपको बताना चाहिए कि आपको जरूर देखनी चाहिए। और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हाँ यार, अपने दोस्तों को बता दे, हम लोग बोलते नहीं है कि जाके शेयर करो, लाइक करो, पर हाँ मतलब अब पिक्चर ने देख लिया, थोड़ा सा हमारी भी बात ऊंची करवा दो, ठीक है। तो जाके अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बाजी मैच शुरू होने वाला है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टूर। एक दिन पहले हम जो टीम फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपके सामने आएंगे। अभी ये पता चल रहा है कि नेट्स में जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है, टीम बॉन्डिंग हो रही है,
द्रविड़ और कोहली आपस में बड़ी अच्छी, मतलब उनकी भी केमिस्ट्री अच्छी हो रही है। मतलब इंडियन क्रिकेट में काफी कुछ चल रहा है एंड मैं बड़ा यार अभी मैंने पिक्चर देखी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर इस टाइम पे अगर ये पिक्चर बने ना, मतलब जो अभी के करंट सिनेरियोज हैं, जो कैप्टन और मैं ये भी कहना चाहूंगा यार कि एक बार ना जब 26 से है शायद टेस्ट में, हाँ जी, तो 25 तारीख को ना सारे प्लेयर्स को ये फिल्म देखनी चाहिए भाई साहब। डबल जान से वो मैच खेलेंगे और मैच जीतेंगे पक्का। तो मैं सभी प्लेयर से भी बोलूंगा कि ये फिल्म देख लो 25। कोई प्लेयर आपकी वीडियो नहीं देख रहा, वीडियो एंड करने दो, वीडियो एंड करने का समय आ गया है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो एक और बात, मेरे भाई हैं आरजे रोशन, उनका एक पॉडकास्ट है चैनकोरी की मैनकोरी, उन्होंने इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में जो मैच हुआ था, जो कपिल देव अनबीटन थे, वो वाली इनिंग्स कवर की है उन्होंने अपने पॉडकास्ट में। तो एक बार जरा उनका पॉडकास्ट भी जाके सुन लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक मिल जाएगा। और बाकी राहुल भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है @rahulmakin1, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @shikhar_var। हम लोगों के कंपनी के हैंडल्स हैं @HT Smarttrust, @feverfm official। तो इन सारे हैंडल्स को जाके फॉलो करो और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टूर में मिलते हैं यार। बाय बाय।